नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं सुरेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज एक आपके सामने एक मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों एक आदेश जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यानी कि जीएडी के द्वारा। दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 यानी कि ग्रुप 2 साथ ही साथ पटवारी की भर्ती। दोस्तों इनको क्लीन चिट दे दी गई है यानी कि इनको नियुक्ति का आदेश भी दे दिया गया है। यानी कि बहुत ही जल्द जो जितने भी 9,000 के समथिंग जितने भी पटवारी की भर्ती की जो नियुक्ति की आदेश से पहले जितने भी उनके जो जांच रिपोर्ट फर्जीवाड़ा जितने भी चीज़ें उनके प्रति थी वो सब उनको क्लीन चिट दे दी गई हैं। साथ ही साथ अब जो युवा फर्जी तरीके से लगे थे और जो मेहनत करके लगे थे अब वो दोनों साथ तो इंक्लूड हो गए हैं। अब उनको नियुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब उनको नियुक्ति मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों क्या मेहनत करने वाला बंदा, मेहनत करने वाला युवा क्या ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा? अगर हर बच्चा ब्रिलियंट बच्चा मान लीजिए कि जितना एफर्ट लगा सकता है उतना एफर्ट लगाया और पटवारी में 142 या 150 यानी कि 150 के समथिंग मार्क्स ब्रिलियंट बच्चे ने लाने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों इस एमपी पटवारी के अंतर्गत इतना बड़ा बेहतरीन स्कैम किया गया है कि दोस्तों 175, 187 इतने मार्क्स बच्चों के आए हैं जिनको यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं। दोस्तों कहीं कहीं तो ऐसी कंडीशन आई है कि उनके माता पिता को भी पता नहीं है कि उनके बच्चे का पटवारी में सिलेक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों ऐसी चीजें आपके सामने आएगी। दोस्तों हम क्या है कि अपन एक छोटे से कर्मचारी अपनी बात वहां तक जा नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों ये युवा अगर आगे आकर अगर अपना नेतृत्व युवा स्वयं करेगा और एक आंदोलन करेगा तो इस फर्जीवाड़े को यानी इस स्कैम को रोका जा सकता है। अगर आपने मेहनत नहीं करी इस समय तो आप मान लीजिए कि आप हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे और हमेशा ऐसी पटवारी भर्तियां निकलती रहेगी लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों जिन्होंने स्कैम करा है अब उनके तो भाव बढ़ गए ना, उनको तो अब उनके तो चोचले बढ़ गए हैं, दुगने हो गए हैं। मान लीजिए उन्होंने पहले कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अब वो उनको क्या है कि हर प्रकार के विभाग में उनका स्कैम चलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जो मेहनत करने वाला जो बच्चा है, जो मेहनत करने वाला युवा है, वो तो ऐसे ही दिन दहाड़े बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है ना। उसका कारण कौन बनता जा रहा है? अपन स्वयं। अगर इस आंदोलन को अगर आपको करना होगा, इस फर्जीवाड़े को रोकना होगा तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, यानी कि आंदोलन करना पड़ेगा, इस स्कैम को रोकना पड़ेगा। क्योंकि मार्च में आपकी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से मार्च में आचार संहिता लगना तय है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। वन रक्षक, जेल प्रहरी, ऐसे कई प्रकार के ग्रुप 4 स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 किसी भी प्रकार का इनका रिजल्ट नहीं आया है। अरे आपका रिजल्ट दे दिया जाए लेकिन आपका जो ट्रेड टेस्ट होना है वो तो होगा या नहीं भी होगा, क्योंकि दोस्तों अगले महीने तो आचार संहिता लगना है ना। तो ऐसा युवा के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, ऐसा ही भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहा है और मिलता रहेगा जब तक आप इसका विरोध नहीं करोगे। दोस्तों एक छोटे कर्मचारी इतनी बड़ी बात को अगर बोल रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे प्रति इसकी प्रति कार्रवाई हो सकती है, यहां तक कि हमको जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम युवा के साथ में खड़े हैं। अगर हमको हमारी नौकरी त्यागना है तो हम त्याग देंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन एक चीज ये फिक्स है कि युवा के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी के अंतर्गत जिन युवाओं के साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि जिन बेरोजगार युवा, मान लीजिए कि 8,000 पोस्टें के समथिंग पोस्टें थी पटवारी में, 8 या 9,000 के समथिंग, जिसमें से 4,000 तो बिक गई हैं 4,000। और अगर आप जो 5,000 के समथिंग जो युवा भर्ती होंगे ना इसमें, वो मेहनत करने वाले होंगे। बाकी 4,000 तो बिक गई है, मतलब सरेआम उसका पैसा ले गया है। मतलब पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसा युवाओं के साथ में हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको पटवारी नियुक्ति को अगर रोकना है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और सभी युवाओं को अपना स्वयं का नेतृत्व करके आप सभी को जितने भी बेहतरीन टीचर हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, हर प्रकार की अलग अलग लोकेशन पर रहते हैं, आप उनका सपोर्ट करो
लेकिन उनको आगे मत लाओ। युवाओं का नेतृत्व तो आप सभी को स्वयं करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ ना कुछ होगा। अगर आप अभी भी चुप बैठे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सक्रिय बना लो, क्योंकि एमपी पुलिस का ये रिजल्ट भी दे देंगे तो आपका फिजिकल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आपका फिजिकल नहीं होगा। क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस स्कैम को अगर रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। शांतिपूर्ण आंदोलन करना है और उसमें आपको मांगना है सीबीआई की जांच। आपको क्या करना है? सीबीआई की जांच का मुद्दा उठाना है कि आप हमको सिलेक्शन दो या मत दो, लेकिन इस पटवारी भर्ती की आप पूर्णतः सीबीआई जांच करो और जो जांच की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक सभी के सामने पेश करो। मान लीजिए कि अभी जो स्कैम हुआ है उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि पटवारी और ऐसी कोई भी भर्तियां हुई है व्यापाम के द्वारा जिनमें स्कैम नहीं हुआ है। ठीक है, मानते हैं स्कैम नहीं हुआ है, तो क्या इतना टाइम ज्वाइनिंग देने में क्यों? क्या आपने अगर इसकी जांच रिपोर्ट जारी करना ही थी तो उसको सार्वजनिक करो ना, उसको सामने लाओ चीजों को, क्यों युवाओं को भ्रमित कर रहे हो? तो देखो, इस वीडियो से वो युवा मेरे को गलत कमेंट जरूर करेगा जिसका फर्जीवाड़े से सिलेक्शन हुआ है, और वो युवा जो मेरे को कमेंट करेगा जिनका मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन का ऐसा फंडा चला है जिसके मान लीजिए 150 के तक उसके मार्क्स आए हैं, लेकिन बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में 5-5, 7-7 नंबर टूट गए, 5-5, 7-7 नंबर कम हो गए और वो मेरिट से सीधा बाहर हो गया। तो दोस्तों, ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? अरे जो टॉपर हैं, टॉप 10 हैं, जो एक ही कॉलेज से 7-7, 8-8 टॉपर पटवारी में चयनित हो रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश का जो जिले हैं कितने मध्य प्रदेश में वो कितने हैं। साथ ही साथ आप जो महाकाल लोक को गुजरात में बता रहे हो, जो आपको यही नहीं पता कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक हैं, आप उसको गुजरात में बता रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं पटवारी का टॉपर हूं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल आपके खिलाफ, मतलब ये आपके साथ पूर्णतः स्कैम हुआ है और कुछ भी नहीं। अब सभी युवाओं से मेरा एक ये निवेदन रहेगा कि आप सभी को मिलकर स्वयं का खुद का नेतृत्व करना है। और जो इंदौर में जैसे मान लीजिए दिनेश चौहान सर हैं, दिनेश ठाकुर सर हैं, गोपाल प्रजापत सर हैं, आदित्य पटेल सर हैं, ऐसे अनेक प्रकार के टीचर हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। आप इन सबको साथ में लेकर आप अपना मुद्दा उठाओ। अगर अभी भी चुप बैठोगे तो आपका सिलेक्शन ना तो होगा और ना ही अगर ऐसी वैकेंसी आपको देखने को तो मिलेगी, लेकिन उसमें उन लोगों के चोंचले बढ़ेंगे जो स्कैम करते आ रहे हैं और स्कैम करेंगे, और वो तो डबल करेंगे। अब जैसे जैसे मान लीजिए अब एमपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, तो दोस्तों अगर पटवारी में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो क्या एमपी पुलिस में नहीं होगा? वन रक्षक में नहीं होगा? जेल प्रहरी में नहीं होगा? सब में होगा। और आपको देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनको कुछ नहीं आता, उनके मार्क्स बनेंगे 87, 90, 95। ये आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे पुलिस वाली भर्ती में। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर जिन बच्चों ने मेहनत करी है और मेहनत से सिलेक्शन हुआ, उनको तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन अगर फर्जी तरीके से अगर आप सिलेक्टेड हुए हैं तो हम आपके प्रति बिल्कुल खिलाफ हैं। आप सभी युवाओं को एकजुट होकर आंदोलन करना है और इस स्कैम को रोकना है। अगर देखो, जो युवा फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेगा वो आपको इस चीज को करने से रोकेगा कि नहीं नहीं, हमको तो भर्ती, हमको तो नियुक्ति लेने दो, तो बिल्कुल समझ जाना कि वही स्कैमनर है, उसी ने स्कैम करा है। क्योंकि दोस्तों, जो मेहनत करने वाला जो युवा है ना, वो आधे नंबर से इस पटवारी की भर्ती में बाहर हो गया है। किसी के 2-2, 3-3 नंबर कम हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो सीधा बिल्कुल बाहर हो गया है, यानी कि उसका भविष्य तो बर्बाद हो गया है ना। तो दोस्तों, आप सभी युवा एकत्रित हो जाइए और इस अपनी आवाज को बुलंद करके, अपना स्वयं नेतृत्व करके, जो बेहतरीन टीचर है मध्य प्रदेश के द्वारा, उनके द्वारा एक डेट फिक्स किया जाएगा। आप उनमें उनका सपोर्ट करके आप एक आंदोलन खड़ा करो, और आपको आंदोलन में कोई माथापच्ची नहीं करना है, आपको तुरंत मांगना है सीबीआई जांच। शांतिपूर्ण तरीके से आपको आंदोलन करना है और आपको अपनी सीबीआई जांच मांगना है कि हमें पटवारी की पूर्णतः सार्वजनिक तरीके से जो सीबीआई जांच होगी वो रिपोर्ट हमको चाहिए। दोस्तों, अगर अभी नहीं बोले तो आप फिर कभी नहीं बोल पाओगे और आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं होने वाला है। भर्तियां तो बहुत सारी निकलेगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतना शेयर करो। हाँ, ये वीडियो पर मेरे को लग रहा है कि 99% गलत कमेंट आना तय है, लेकिन वो बच्चा मेरा कमेंट जरूर सही करेगा जो बिल्कुल मेहनत करता है, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। जो मान लीजिए कोई गरीब परिवार से, अगर उसने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए हैं तो भी उसका सिलेक्शन पटवारी में नहीं हुआ है,
और आप इसी महीने में फरवरी के अंत तक आप नियुक्ति दे रहे हो, पटवारी को क्लीन चिट दे दी है। तो युवाओं को किसी भी प्रकार का इसमें संदेह न करते हुए आपको एक आंदोलन खड़ा करना है और पटवारी की जो स्कैम हुई है उसको बिल्कुल रोकना है। नहीं तो हर प्रकार के व्यापम को क्या हो रहा है कि बस नाम बदलता जा रहा है, काम तो कुछ करता नहीं। व्यापम से ईएसबी कर दिया, व्यावसायिक परीक्षा मंडल था, कर्मचारी चयन मंडल हो गया सब। तो सर क्या सभी इसके पाप धुल गए क्या? ऐसे हर बार होते रहेंगे और इन चीजों को रोकना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। दोस्तों हम छोटे कर्मचारी अगर हम अपन आवाज उठा रहे हैं ना, हमको पता है कि इसका नतीजा तो गलत ही आना है, कहीं ना कहीं तो हमको हमारे ऊपर भी प्रेशर लगेगा। हम छोटे कर्मचारी कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर भी प्रेशर बनना है, लेकिन हम युवाओं के साथ में हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे तो हमको भी इससे और अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं सब्सक्राइब की नहीं बोलूँगा। दोस्तों मैं यूट्यूब से कहीं पैसा कमाना नहीं चाहता, अपनी जो बातें हैं, अपने युवाओं को, दोस्तों की जो बातें हैं एक दूसरों से शेयर करना चाहता हूँ और अपनी बातों को आगे तक पहुँचाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी मेरा कोई सेंस नहीं है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बनो, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लेकिन ये बातें जो बनने लायक हैं, जो शेयर करने लायक हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।